अगर आपके खाते में आपका आधार कार्ड लिंक है तो सावधान होने की ज़रूरत है आपको। और वो इसलिए क्योंकि वहाँ से आपके साथ हो सकता है बहुत ही ईजी तरीके से फ्रॉड। और वो फ्रॉड जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, किस तरीके से ये फ्रॉड हो सकता है और किस तरीके से इस फ्रॉड से बचा जा सकता है। तो आजकल इंडिया में आधार कार्ड से बहुत ही यूपीआई एक ऊपर है सबसे, जो यूपीआई फ्रॉड होता है, बाकी उसके बाद सीधे सीधे आधार कार्ड फ्रॉड आता है। आधार कार्ड से किस तरीके से फ्रॉड हो सकता है आप इस वीडियो में जानेंगे। आप अंत तक बने रहिए इस वीडियो के साथ, जो कि आपको मैं बताऊंगा किस तरीके से बचेंगे इस फ्रॉड से और किस तरीके से फ्रॉड होता है, किस तरीके से ये फ्रॉड काम करता है। तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखना और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आधार कार्ड फ्रॉड है क्या, किस तरीके से आधार कार्ड से फ्रॉड हो सकता है। तो एक बात बताइए, कभी आपने अपने अंगूठा लगा के कहीं पे पैसा निकाला है? किसी भी सीएसपी सेंटर पे आप गए हों, किसी भी रूरल एरियाज़ में ज़्यादातर होता है, या फिर कहीं बैंक बहुत ज़्यादा दूर है, किसी दुकान से आपने अंगूठा लगा के पैसे निकाल लिए हों, ठीक है, तो वहाँ से आधार कार्ड से ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं, एक अपना आधार नंबर डाल के और अपना फिंगरप्रिंट लगा के, क्योंकि आधार कार्ड में आपके 10 के 10 उंगली जो होती हैं वो पंच होते हैं जब आपका आधार कार्ड बना होता है। और अगर आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट पर लिंक है तो वहाँ से ईजी उस आधार कार्ड के थ्रू ट्रांजेक्शन हो सकती है थ्रू योर बायोमेट्रिक, राइट। देन उसमें करना क्या है, उसमें और होता क्या है। तो यूजुअली हम क्या करते हैं, हम शॉप पे गए, पैसे निकाले हमने 10,000 रुपये या 5,000 रुपये, वट एवर अमाउंट जो भी हमने निकाला, तो उसमें क्या करते हैं, दुकानदार को हम अपना आधार नंबर देते हैं। आधार नंबर डालते ही वो अमाउंट डालता है, आपका बैंक सेलेक्ट करता है, उसके बाद आपका फिंगरप्रिंट लग जाता है और आपकी ट्रांजेक्शन हो जाती है। तो नॉर्मली ये प्रोसेस होता है, कोई भी दुकानदार आपका पैसा, उसके पास अगर सीएसपी पॉइंट होगा तो वो पैसा निकाल देगा आपका। तो ऐसा होता है क्योंकि रूरल एरियाज़ में, गांव के एरियाज़ में ज़्यादातर एटीएम्स नहीं होते हैं, बैंक थोड़ा दूर होते हैं, तो इस वजह से लोग पैसे निकाल लेते हैं किसी भी शॉप पे जाके। कुछ पर्टिकुलर एक छोटा सा अमाउंट लगता है, 10 रुपये 20 रुपये ऊपर लगता है, वो पैसे वहीं पे कैश मिल जाता है उसको, तो उसकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाती है वहीं पे, उसको दूर नहीं जाना पड़ता। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, आपदा में अवसर ढूंढना। आपदा में अवसर इसलिए क्योंकि एक ये गवर्नमेंट ने किया था कि आधार से आप नॉर्मली पैसे निकाल सकते हो घर बैठे, तो इतना आपको जाना नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, इतना बैंक दूर होते हैं किसी के, तो पैसा आप घर बैठे निकाल सकते हैं। पैसा गांव में ही आपके सुविधा मुहैया कराई थी, मतलब नॉर्मली ये पैसा निकाल सकते थे, ये था। लेकिन अब उसमें कुछ लोगों ने जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं उन्होंने अपॉर्चुनिटी ढूंढ ली। अब अपॉर्चुनिटी इस वजह से, इस तरीके से ढूंढी है उन्होंने। आप नॉर्मली एक सिम लेने जाते हो, सिम लेने के लिए भी आपको बायोमेट्रिक लगाना पड़ता है। बायोमेट्रिक वहाँ पे आपका फिंगरप्रिंट पंच होता है। देन आप कहीं रजिस्ट्री कराने गए हो, वहाँ पे भी आपका अंगूठा लगता है, वहाँ पे सिग्नेचर नहीं लगते। उसके बाद कहीं आपने राशन की शॉप पे गए हो, राशन जहाँ से मिलता है फ्री में, वहाँ पे भी बायोमेट्रिक लगते हैं, उसके वहाँ पे भी बायोमेट्रिक आपका पंच होता है। तो यहाँ पे हम मल्टीपल प्लेसेस पे हम अपने बायोमेट्रिक लगा देते हैं। नॉर्मली ऐसा होता है, यूजुअली ऐसा होता है। तो अब वो बायोमेट्रिक जो होते हैं वहाँ से वो ईजिली कॉपी किए जा सकते हैं थ्रू सिलिकॉन। सिलिकॉन एक आता है, सिलिकॉन एक आता है गम के टाइप में, ठीक है, जो कि आपकी ये फिंगर पे लगाया जा सकता है यहाँ पे, और फिंगर पे लगा के आपके फिंगरप्रिंट अगर आपके मशीन पे लगाए जाएंगे, सेम टू सेम जो आपके फिंगरप्रिंट्स हैं वो फिंगरप्रिंट आपके उसी बायोमेट्रिक मशीन के ऊपर आ जाते हैं, सेम टू सेम। उसमें कुछ नहीं करना होता, वो जैसे आपकी ये फिंगरप्रिंट्स बने हुए होते हैं वो सेम टू सेम आपके उसी बायोमेट्रिक पे जो मशीन यूज़ होती है, बायोमेट्रिक मशीन, वो उसमें आ जाते हैं। तो क्या होता है, अब जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं वो आपके बायोमेट्रिक वहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी इस तरीके से हो गया, वो सिलिकॉन जो उन्होंने लगाया था वो वैसा का वैसा आपकी उंगली से उतर के वो आ जाता है नॉर्मली उसके शॉपर्स के पास, दुकानदार के पास, या कोई फ्रॉडस्टर होगा उसके पास आ जाएगा। अब उसने क्या किया, उसने अपने अंगूठे पे लगाया, यहाँ पे वो फिंगरप्रिंट आपका है वो उसके अंगूठे पे लग गया, उसके अंगूठे पे लगा। देन उसने क्या किया, आपका आधार नंबर उसके पास है, आपका आधार नंबर उसने डाला, आपका बैंक भी उसको पता है बैंक कौन सा है, आपका फिंगरप्रिंट उसके पास हो गया। तो आपके जाने के बाद उसने क्या किया, या तो आपका फिंगरप्रिंट किसी और को दे दिया, या फिर उसने खुद से भी वो ट्रांजेक्शन आप इनिशिएट कर सकता है। उसके बाद आपका फिंगरप्रिंट उसके पास है, आपका आधार नंबर उसके पास है, आपका बैंक उसके पास है, तो वो ईजिली ट्रांजेक्शन कर सकता है। देन वहाँ से एक ये चोरी हो गया आपका फिंगरप्रिंट यहाँ से। दूसरा,
सेम होता है। जब आप सिम लेने जाते हो वहाँ से भी आपका सेम इस तरीके से चोरी हो सकता है। देन आपका जब भी आप कोई रजिस्ट्री कराने गए हो वहाँ पे फिंगरप्रिंट आप दे के आए हो, वहाँ से आपका सेम टू सेम सिलिकॉन के थ्रू वो भी कॉपी हो सकता है। और आपने या राशन में, मतलब अभी तक जितने केसेस मैंने देखे सबसे ज़्यादा राशन और रजिस्ट्री में वहाँ से सबसे ज़्यादा फिंगरप्रिंट चोरी होने के केस हमने देखे हैं, जहाँ फिंगरप्रिंट उस वहाँ के कॉपी हो जाते हैं और आधार नंबर इजीली मिल जाता है, बैंक अकाउंट नंबर, बैंक नेम, इजी बैंक नेम कोई भी कॉपी मिल जाता है, कहीं से भी किस बैंक में खाता है वो इजी हम ट्रैक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आधार कार्ड से आपके बैंक से ईज़िली पैसा चोरी हो सकता है। और इसमें लिमिट है, मतलब एक दिन की किसी में 50,000 की लिमिट होती है, किसी में 10,000 का लिमिट होता है। तो इस तरीके से पैसा निकल सकता है। अब ये पहली बात, इसमें एक तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, आपका आधार कार्ड लिंक तो है बैंक से, तो वो लिंक करना भी पड़ेगा ज़रूर, क्योंकि आधार कार्ड और पैन कार्ड ज़रूर लगते हैं बैंक में, बैंक खाता खुलवाते टाइम, तो उसमें ज़रूर देने होते हैं। अब उसमें करना क्या है, आप अपना आधार कार्ड या तो, और ये जो ट्रांजेक्शन होती है वो थ्रू AEPS होती है, आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, ठीक है। आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम आपके बैंक से अनेबल होता है। देन आप किसी भी बायोमेट्रिक, आप किसी भी CSC सेंटर जाके, CSP सेंटर जाके वहाँ से आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है उसमें ये करना है कि आपको अपना AEPS जो होता है या आधार पेमेंट अनेबल सिस्टम जो होता है वो आपको डीलिंक, एक तो डीलिंक करने की ज़रूरत नहीं है बैंक से, वो चलने दीजिए, आधार एज़ यूजुअल वो जैसे चल रहा है चलने दो। लेकिन आप AEPS की सर्विस डिसेबल करा सकते हैं अपने बैंक से, या फिर आप अपना आधार जो है वो आप डिसेबल कर सकते हैं अपने बायोमेट्रिक आधार की वेबसाइट पे, UIDAI की वेबसाइट पे जाके आप अपने बायोमेट्रिक वहाँ पे लॉगिन करेंगे पहले तो। देन आपका आधार बेस्ड वहाँ पे लॉगिन होगा बाय OTP लॉगिन होगा। देन उसके बाद वहाँ पे आपको बायोमेट्रिक ब्लॉक और अनब्लॉक करने का ऑप्शन आता है। उस तरीके से वहाँ पे अपना बायोमेट्रिक आप लॉक कर सकते हैं। अब मान लो कभी आपको बायोमेट्रिक करने की ज़रूरत पड़ती है, अगर पड़ती है तो उसमें क्या करना है, आपको सेम UIDAI की वेबसाइट पे जाइए और वेबसाइट पे जाने के बाद आपको सेम उसी तरीके से लॉगिन करना है। देन 10 मिनट के लिए टेम्पोररी उसको अनब्लॉक कर लो, जब आपको काम करना है उसके लिए वो तुरंत के तुरंत हो जाता है। देन उसके बाद क्या होता है, वो 10 मिनट के लिए टेम्पोररी ब्लॉक कर दिया, अनब्लॉक कर लिया आपने, आपका काम हुआ, वो अपने आप ही ऑटोमेटिक ही वो 10 मिनट के बाद फिर से ब्लॉक हो जाएगा। और तब जब भी आपका फिंगरप्रिंट कहीं भी यूज़ होगा तो उसमें दिखाएगा बायोमेट्रिक लॉक। तो इस तरीके से आप इससे बच भी सकते हो। इस तरीके से फ्रॉड होता है जो आधार कार्ड से मैंने बताया है। कहाँ ये ज़्यादातर फ्रॉड होता है, यूपी में बहुत कम है थोड़ा अभी, लेकिन साउथ में अब जाएंगे ये महाराष्ट्र, मुंबई और आपका MP और कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, सबसे ज़्यादा फ्रॉड इन एरियाज़ में होता है। फिंगरप्रिंट कहीं भी यूज़ हो सकते हैं आपके और कहीं से भी चोरी हो सकते हैं। किसी के माथे पे नहीं लिखा है कि कौन सही है कौन गलत है। तो आप अपनी सावधानी आप खुद से बरतिए और अपने आधार कार्ड को अभी के अभी आप बायोमेट्रिक लॉक कर लो। तो इस वजह से पैसा नहीं है अकाउंट में वो अलग बात है, बट पैसा अगर है फिर भी आप अपना बायोमेट्रिक लॉक करके रखिए, आपका पैसा सेफ रहेगा। जो आधार कार्ड आप या तो आप डीलिंक करा लो, या आप AEPS की सर्विस डिसेबल करा लो, या आप बायोमेट्रिक लॉक अनलॉक करा लो। ये आपके ऊपर है, आप क्या कराना चाहते हो, लेकिन ये सेफ़ तरीका है आपका बैंक अकाउंट में पैसा बचाने का। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, थोड़ी इन्फॉर्मेशन, मैं पहली बार इस तरीके से वीडियो बना रहा हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है चैनल को, और वीडियो को लाइक कर सकते हो, अगर अपने दोस्त को शेयर भी कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। बाकी अगर कोई और टॉपिक है, आप टॉपिक मुझे कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं, इस टॉपिक पे वीडियो बनाना है। फ्रॉड, जो भी फ्रॉड है, फ्रॉड के तरीके से आप मेरे को सजेस्ट करोगे तो मैं सभी पे वीडियो बना सकता हूँ, क्योंकि मैं पर्सनली फ्रॉड देखता हूँ, तो मुझे फ्रॉड का काफ़ी आइडिया है। और फ्रॉड के किस तरीके से उससे बचा जा सकता है, किस तरीके से उस अमाउंट की रिकवरी की जा सकती है अगर पैसा कट गया तो, वो मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। तो आप कमेंट में ज़रूर लिखना अपनी राय, और मैं किस तरीके से अपनी वीडियो इंप्रूव कर सकता हूँ वो भी आप मुझे बताना। बाकी जब तक के लिए थैंक यू, इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। जब तक के लिए बाय बाय।